हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 2.0 को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 10 तारीख से आपके आवेदन भी शुरू है, जिसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। जो हमारे बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि सर आखिरकार बीपीएससी 2.0 में जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, क्यों इस बार इसमें इतना सारा बदलाव कर दिया जा रहा है? आखिरकार इसमें क्यों सीटेट का अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है, बीएड अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है, डीएलएड अपेयरिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे स्टेट के छात्र होते हैं, कह नहीं सकते अपेयरिंग, क्योंकि उनका अभी तो एग्जाम होने को लेकर रेडी नहीं है, एग्जाम उनका होने को नहीं है, जिसको लेकर के बीपीएससी। लेकिन जो सीटेट का है वो एग्जाम तिथि भी आ चुकी है, आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में सीटेट के छात्र लगातार मांग कर रहे हैं सीटेट अपेयरिंग के छात्रों को मौका दिया जाए। इसी बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, स्टेट के जो आपके मार्कशीट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, उसके लिए महत्वपूर्ण अपडेट बात करेंगे। जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं, आप सब चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि दोस्तों जो भी अपडेट चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, ऑथेंटिक, जेन्युइन और हमेशा सत्य साबित होने वाली अपडेट प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में आप लोग टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एक वीडियो कटिंग हमारे पास आई है, जिस पर हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे आखिरकार आप सबके सीटेट को अपेयरिंग का मौका मिलने वाला अथवा नहीं मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारे पास वीडियो कटिंग है, इस पर लिखा गया है बिहार शिक्षक बहाली के दूसरे फेज में 70,000 से अधिक पदों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी मेरे भाई। माध्यमिक स्कूल के पदों के महिलाओं के 50% आरक्षण रहेगा। यानी दोस्तों, माध्यमिक के लिए जितने भी सीट है आपकी, वहां पर आधी सीटें महिलाओं के लिए दोस्तों वहां पे बुक हो जाएगा। साथ ही साथ इस बार जो महिलाओं की सेंटर है वो भी दूर जाएगा, बाहर जाएगा, ये नहीं कि उन्हें होम सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आप देख सकते हैं बिहार में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय चरण की परीक्षा के लिए रविवार को आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के लिए डेट घोषित कर दिया गया है। इसके तहत 70,622 शिक्षक नियुक्ति की जाएगी। 5 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुल्क का भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं 10 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इन सब चीजों के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आयोग तरफ से इस माध्यमिक पदों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया गया है। ठीक ना दोस्तों, पिछली बार भी 50% सीट आरक्षित थी महिलाओं के लिए। आप लोग जैसे कि आप देख पाए होंगे, अगर 1,20,000 की बात कहेगी नियुक्ति पत्र देने में, उसमें कहीं न कहीं दोस्तों 55 से 60,000 महिलाओं की भी सीट थी, वो भी आप वहां पे पास हुई थी। तो कहने का तात्पर्य है, जिस तरीके से बिहार सरकार समानता के हिसाब से चल रहा है, कहने का मतलब जितने भी जहां पे वहां पुरुष रहेंगे उतनी महिलाओं की भी सीट रहेगी। अगर 50% पुरुष के लिए एलिजिबल रहेगा, मतलब सीट बुक है, तो कहीं ना कहीं 50% भी जो है वो महिलाओं के लिए सीट बुक रहने वाली है। दूसरी बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा आया हुआ है, और जो कि कटिंग में आया हुआ है पूर्णतः देख सकते हैं लिखा गया है। यहां लिखा गया दोस्तों, बिहार स्थित बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया रविवार से शुरू हो गई है। पहले दिन कम छात्रों को पंजीकरण कराया गया। आयोग की ओर से मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक में सबसे ज्यादा अंग्रेजी विषय 3,465 से सीटें हैं। वहीं हिंदी में 3,000 से अधिक सीटें हैं। माध्यमिक अभ्यर्थियों की सीट देख सकते हैं। माध्यमिक में अभ्यर्थियों की संख्या 2 लाख से अधिक होने की संभावना है। वहीं उच्च माध्यमिक में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की आशंकाएं हैं। उच्च माध्यमिक सीटों की संख्या 18,000 सबसे अधिक प्रतियोगी स्कूलों, मिडिल स्कूलों के लिए होगा। मिडिल स्कूलों के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा होने वाली है, कहने मतलब 6 to 8 में से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बीएड डीएलएड बहुत ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। और जो अभ्यर्थी बीएड डीएलएड के साथ में 1 to 50 एलिजिबल हो गए हैं, पास हो गए, वहां पे जॉब करेंगे, वो फिर से 6 to 8 में यहाँ पे आवेदन करने वाले, जिसको मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाया था। उन्होंने खुद बोला था, हम बेशक 1 to 5 में पास हो गए हैं, लेकिन इस बार 6 to 8 में आ रही वैकेंसी में हम फिर से आवेदन करेंगे और फिर से वहां पर हम एग्जाम देंगे और फिर सफलता होने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, ये अब तक की अपडेट है। ये अपडेट अब बात कर लेते हैं थोड़ा आपके सीटेट सर्टिफिकेट को लेकर के। देखिए दोस्तों, सीटेट के सर्टिफिकेट की बात करते हैं। देखिए, पिछली बार ऐसा क्यों हुआ था कि यहां पर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को मौका दे दिया गया था? आपको पता है, पिछली बार सीटेट के जो आवेदन कराए गए थे और जो एग्जाम कराए गए थे, जो पिछली बार यहां पर बीपीएससी टीआरई की बात करें, बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम था वो सीटेट के बाद हुआ था। 24, 25, 26 अगस्त को हुआ था, जबकि सीटेट का जो एग्जाम था 20 अगस्त को हो गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, जब आपकी ये सब भावनाएं होती है कि सीटेट का जो रिजल्ट है हमसे पहले जारी कर देगा, तो कहीं ना कहीं आप अपेयरिंग को मौका दे देते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि यहां पर सीटेट का जो एग्जाम है 21 जनवरी को है, जबकि आयोग जो बीपीएससी टीआरई 2.0 करा रहा है वो बोल रहा है हम 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में एग्जाम करा लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम कराने में 1.5 महीने का अंतर हो जा रहा है। सीटेट का एग्जाम 1.5 महीना बाद है।
तो अगर सीटेट का एग्जाम इस तरीके से बात किया जाए, अगर आपको मान लिया अपीयरिंग का मौका दे दिया जाता, बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी 1 मिनट आप मेरी बात समझिए। अगर मान के चलिए आपका सीटेट का एग्जाम अपीयरिंग वालों को मौका दे दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, जब वहां पे ज्वाइनिंग होने जाएगी, आप तब भी अपीयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो उस टाइम पर आपका आ ही नहीं रहेगा। क्या तो बीपीएससी सीटेट का रिजल्ट का इंतजार करे, जबकि ऐसा नहीं होगा। सीबीएसई क्या करेगा, जो बीपीएससी क्या करेगा, वो करेगा कि अपना जो रिजल्ट है सही समय जारी करेगा। तो वहां पर आप सबको तब भी छोड़ देगा, जैसे बीएड वालों के साथ हुआ था। बीएड वालों को उनको ये पता होते हुए भी 1-2 अगर अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो उनको बुलाना नहीं चाहिए था। अगर आपने बुलाया, पेपर करवाया, तो उतना समय लॉस करवाया, उनका पैसा भी खराब कराया, तो कम से कम उनको सीट तो उनका रिजल्ट तो जारी कर दिया होता आपने। वो देख तो पाते हम कितने नंबर पाए हैं, आपने उनका रिजल्ट तक जारी नहीं किया। बाद में आप एसएलपी दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, फिर वहां से मुकर जाते हैं, उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम जो रिजल्ट जारी किए हैं डीएलएड वालों को आपके निर्णय के अनुसार ही जारी किए हैं। आप इस तरीके से कहने का मतलब बीपीएससी हमेशा ऐसा करता है बच्चों। अगर मान चलिए अपीयरिंग को मौका दे रहा है मेरे हिसाब से, तो वहां पर जब रिजल्ट आपका नहीं आया रहेगा और बीपीएससी का रिजल्ट आ जाएगा, वो जब नियुक्ति कराएगा तो वहां से बोलेगा अपीयरिंग रिजल्ट आया नहीं है तो बाहर कर देगा। जिस तरीके से बाहर किया है, आपको बता दिया जाए डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया था और डीएलएड अपीयरिंग के छात्र मांग करते रहे कि हमें नियुक्ति दे दीजिए, हमें जहां पास होंगे तो हमें आप जॉब पे रखिए, अगर फेल होंगे तो हमें वहां से हटा दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है जो बीपीएससी दिसंबर में एग्जाम कराने की बोल रहा है, ये कहीं ना कहीं सीटेट के जनवरी में एग्जाम कराए। अगर आप ये मुहिम चल के छेड़े और इसके साथ साथ बोले सीटेट अपीयरिंग को मौका दे, सीटेट अपीयरिंग के मौका देने के मतलब बच्चों की कहीं ना कहीं आप जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम है वो जनवरी में कराया जाए, सीटेट एग्जाम के आसपास कराया जाए, तभी ये संभव है, तभी ये चीजें पॉसिबल है। अदरवाइज अगर सीटेट अपीयरिंग का आपको मौका मिल भी जाता है बच्चों, तो वहां पर जब आपके रिजल्ट जारी हो जाएंगे बीपीएससी 2.0 के, सीटेट का रिजल्ट नहीं जारी रहेगा, 1 महीने बाद जारी होगा, तो दिक्कतें आप सबकी बढ़ जाएंगी। कहने का तात्पर्य है बीपीएससी ने बोला है रिजल्ट हम 31 दिसंबर तक जारी कर देंगे, तब तक तो सीटेट का एग्जाम भी नहीं हुआ रहेगा बच्चों। और सीटेट के एग्जाम होने के बाद 2 महीने 1.5 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने में, तो ये तो है ना, तो भर्ती फंस सकती, बहुत दूर तक जा सकती है। तो इसलिए हमारे बहुत से भर्ती जो हम बिल्कुल बोल रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए। पहले मेरे कहने का तात्पर्य है आप बीपीएससी से मांग करिए कि बीपीएससी जो एग्जाम 7 से 10 के बीच में कराने की मांग कर रहा है वो जनवरी में कराए और साथ साथ सीटेट अपीयरिंग का मौका दे, तब तो पॉसिबल आप सब लिए। देखिए मैं ये नहीं चाहता हूं आप सब भी थोड़े समय के लिए बरगला ले फिर बाद में आपको बाहर कर दे, ठीक है ना। अगर आप सब ये कह लेते हैं, अगर आप सब ये करा लेते हैं बीपीएससी को जो एग्जाम है वो जनवरी में कराए, तो चीजें सही है, तो अपीयरिंग देने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती है। बहरहाल इसके बारे में जो कोई अपडेट मैं चैनल के माध्यम से बताऊंगा। एक अपडेट और भी है जो कि है एस्टेट के लेकर के, एस्टेट सर्टिफिकेट को लेकर बारे में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर एस्टेट का सर्टिफिकेट हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे, इसलिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसमें लिखा गया है एस्टेट सर्टिफिकेट नहीं हो रहा डाउनलोड। बिहार लोक सेवा आयोग ने शनिवार को शिक्षक बहाली दूसरे चरण के तहत मध्य विद्यालय से लेकर +2 तक के विद्यालयों शिक्षकों को नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिनका फॉर्म 10 नवंबर से भरा जाएगा। पंजीयन का लिंक रविवार को खुल गया, लेकिन एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण अभ्यर्थी पंजीकरण नहीं कर सके। प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बताया कि विद्यालय परीक्षा समिति 3 अक्टूबर को एस्टेट का रिजल्ट जारी किया था, लेकिन जल्द ही रिजल्ट का लिंक वेबसाइट से हटा दिया गया, देने के कारण लाखों अभ्यर्थियों को अंक पत्र डाउनलोड नहीं कर सके। अब बीपीएससी शिक्षक बहाली विज्ञापन जारी होने के बाद एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। देखिए बच्चों, जो बात किया जाए आप सबके एस्टेट के सर्टिफिकेट को लेकर के, एस्टेट का सर्टिफिकेट दोस्तों मैंने आपको बताया था आज शाम से वो अपलोड होने जाएगा और आप सबको वहां पर आप सबको जो भी आपके सर्वर का दिक्कत है वो खत्म हो जाएगा। आज शाम से आप लोग लगभग 6 से 7 बजे के बाद से आप लोग सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट लोग परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप और अपने सारे डॉक्यूमेंट सही करिए, खासकर नाम में डीओबी में कहीं गलती ना हो पाए। और आपने परीक्षा फॉर्म अगर भरिएगा बच्चों तो हमेशा क्लास 10th की मार्कशीट से भरिएगा, ठीक ना। नहीं तो कभी क्या होता है बच्चे कभी क्लास 12th की मार्कशीट के हिसाब से भर देते हैं और क्लास 10th में कुछ और रहता है, जिसकी वजह से उनके मिसमैच हो जाता है और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक ना। तो हमेशा आप क्लास 10th की मार्कशीट से फॉर्म भरिएगा, जो कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। डीओबी भी मैच कर लीजिएगा और सर्टिफिकेट रहे, जहां तक रही सर्टिफिकेट की बात, सर्टिफिकेट आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, आज शाम तक आपकी साइट पर आ जाएगा और साथ ही साथ वहां पे किसी प्रकार सर्वर की दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बहरहाल एक चीज अपडेट और थी जो कि अपीयरिंग की बात किया जाए। अपीयरिंग बच्चों देखिए ट्विटर कैंपेन भी कल चला था, जिसको लेकर मैंने एक अपडेट दिया था।
ट्विटर कैंपेन है। आज ट्विटर कैंपेन में क्या असर हुआ, जो कि बहुत ज्यादा ट्वीट हुआ था उसको लेकर के, जो कि मैं इसको बाद में बताया नहीं था, अभी बता दे रहा हूं आपको। ट्विटर कैंपेन बहुत ज्यादा ट्वीट हुआ था सीटेट को लेकर के, सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जाए। लेकिन मेरी बात को एक बार फिर समझ लीजिए आप लोग, अपीयरिंग को मौका मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सबके एग्जाम जो है वो डिले हो जाना ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर यूपीएससी 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच एग्जाम कंडक्ट करा लेता है तो आपकी 101% मान चलिए वो दिसंबर लास्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट जारी कर देगा। तो जहां पर आप सबके लिए सीटेट का जो यहाँ पे एग्जाम है वो 21 जनवरी को है, तो ऐसे भी दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। इसलिए अभी से आपको क्या करना है, सीटेट का जो बीपीएससी का एग्जाम है टीआरयू को 2.0 को लेकर डिले करने की मांग करें, साथ ही साथ वहां पे जो अपीयरिंग की बात कह रहा था उसमें मौका लेने की बात कहेंगे, ठीक ना। बहरहाल इस बारे में जो कोई अपडेट आएगी चैनल के बाद बता जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट आती है मैं चैनल के बाद बताऊंगा। धन्यवाद।